हाय, हम आपको अक्सर ऐसी कंपनीज के बारे में बताते हैं जो डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर्स जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस करती हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उससे कंपनीज के शेयर प्राइस में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। और आज हम बात करेंगे दो ऐसी कंपनीज की जिन्होंने कुछ टाइम पहले डिविडेंड अनाउंस किया था और उनकी एक्स डिविडेंड डेट्स अब नजदीक आने वाली हैं। लेकिन पहले चलिए जानते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड एक कंपनी की अर्निंग का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक तरह से रिवॉर्ड के फॉर्म में देती है क्योंकि वो उस कंपनी की ग्रोथ और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। डिविडेंड देना कंपनी के मैनेजमेंट का डिसीजन होता है और ये जनरली कंपनी के परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड देती हैं जबकि कुछ कंपनीज ये डिसीजन हर क्वार्टर या हर साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे लेती हैं। अब एक कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, वो कम है या ज्यादा, उसको पता लगाने का बेस्ट मेट्रिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं, फिर उसका परसेंटेज निकाला जाता है और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी 10 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दे रही है और उसका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज है तो उसका डिविडेंड यील्ड 10% होगा। हमने सिर्फ ऐसी कंपनीज को ही चुना है जिनकी मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपीज से ज्यादा और डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। इस वीडियो में डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 13 अप्रैल 2023 के ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो प्राइजेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट हमारी पहली कंपनी के साथ। आज की पहली कंपनी एक डायग्नोस्टिक कंपनी है जिसे साइंटिस्ट टर्न्ड एंटरप्रेन्योर डॉक्टर ए वेलुमणि ने शुरू किया था। 2000 प्लस सिटीज और टाउन्स में प्रेजेंट है ये कंपनी। इंडिया की पहली लेबोरेटरी है जो ऑटोमेटेड और आईटी इनेबल्ड है। हम बात कर रहे हैं थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। कंपनी ने 18 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 20 अप्रैल 2023 है, यानी कि अगर आप 19 अप्रैल या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 3.73% तक बनता है। सो बेसिकली थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज एक डायग्नोस्टिक कंपनी है जिनका फोकस है अफोर्डेबल कॉस्ट में डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। थायरोकेयर के बिजनेस का एक यूनिक पॉइंट ये है कि वो मुंबई में एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग लेबोरेटरी ऑपरेट करते हैं जिसमें वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट करते हैं और उसके अलावा उनके पास इंडिया की मेजर मेट्रो सिटीज में रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरीज हैं। मुंबई में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब के अलावा कंपनी के पास इंडिया में 3 जोनल प्रोसेसिंग लैब्स, 20+ रीजनल प्रोसेसिंग लैब्स और 4 कोविड लैब्स हैं। इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के जरिए थायरोकेयर हमारे देश में हर 200 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल है। किसी भी डायग्नोस्टिक कंपनी के बिजनेस को हम मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पैथोलॉजी बिजनेस और दूसरा रेडियोलॉजी बिजनेस। जितने भी इमेजिंग टेस्ट होते हैं जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे आप एमआरआई के नाम से भी जानते होंगे, ये सारे आते हैं रेडियोलॉजी के अंदर। और पैथोलॉजी टेस्ट में वो सारे आते हैं जिनमें प्रॉब्लम को समझने के लिए पेशेंट के बॉडी से कुछ सैंपल लेके टेस्ट या एग्जामिन किया जाता है। फॉर एग्जांपल सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट्स, या फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में पता लगाया जाता है। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने -21.87% रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मेजर करेक्शन जून 2021 के बाद आया है, जिसके बाद कंपनी अपनी पीक लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 65% नीचे जा चुकी है। इवन लास्ट 1 ईयर में भी कंपनी का स्टॉक 43.83% से नीचे गया है। हालांकि लास्ट 1 मंथ में थायरोकेयर का स्टॉक फिर से थोड़ा ऊपर जरूर गया है। लास्ट 1.5 साल में पुअर परफॉर्मेंस का रीजन है कि अक्रॉस द डायग्नोस्टिक सेक्टर सभी कंपनीज के लिए 2022 काफी डिफिकल्ट रहा है, स्पेशली अगर हम उन्हें उनके 2021 के स्ट्रॉन्ग रन से कंपेयर करें तो। और इसका सीधा कोरिलेशन इस बात से है कि 2022 में कोविड-19 की टेस्टिंग बहुत कम हो गई थी, जिस वजह से डायग्नोस्टिक फर्म्स के लिए जो रेवेन्यू कोविड से जुड़े टेस्ट से आता था वो ड्रॉप हो रहा है। ऊपर से डायग्नोस्टिक कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ अभी तक प्री पैंडेमिक लेवल्स पे नहीं आया है। एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंडिया में पैंडेमिक के पहले डायग्नोस्टिक फर्म्स कुछ 14 से 16% से ग्रो कर रहे थे।
हालांकि करेंटली ये ग्रोथ रेट कुछ 8 से 10% के बीच ही है। इसका कारण ये है कि कोविड रेवेन्यू तो ड्रॉप हो ही रहा है, इवन नॉन कोविड टेस्ट की वॉल्यूम्स में भी शार्प पिकअप नहीं हुआ है। और फिर लेगेसी डायग्नोस्टिक कंपनीज के ऊपर प्राइसिंग प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहे हैं टाटा 1mg जैसे न्यू एज प्लेयर्स। लेकिन इंडिया में अभी भी डायग्नोस्टिक्स का पेनिट्रेशन लो है और इसलिए शायद इन डायग्नोस्टिक फर्म्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। ऊपर से थायरोकेयर टेक के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि फार्मईजी ने कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया है। कंपनी की ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग है और इस एक्विजिशन के बाद उनकी वॉल्यूम्स में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, वो है कि प्रमोटर्स ने अपने 100% शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिरता है, जैसे कि पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, तो प्रमोटर को या तो लोन रीपे करना होगा या फिर कोलेट्रल कम होने के कारण और ज़्यादा एसेट्स अरेंज करने पड़ेंगे। अगर प्रमोटर दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते तो लेंडर्स कंपनी शेयर्स बेच भी सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस और ज़्यादा गिर सकता है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स को कंपेयर करते हैं उनके 2 क्लोज कंपेटिटर्स डॉक्टर लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के साथ। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की मार्केट कैप बाकी दोनों ही कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। वैल्यूएशन की बात करें तो थायरोकेयर दोनों ही कंपनी से रिलेटिवली अंडरवैल्यूड नजर आ रही है, लेकिन पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ देखें तो वहां पे कंपनी लैग कर रही है। ओवरऑल ग्रोथ और स्टॉक मार्केट रिटर्न्स के मामले में डॉक्टर लाल पैथलैब्स बेटर परफॉर्म कर रही है। तो ये थी हमारी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी एक फार्मा कंपनी है। इस कंपनी के इंसुलिन पोर्टफोलियो की पोजीशन इंडियन फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में नंबर 3 पे है। वैसे आपको पता ही होगा कि इंसुलिन मोस्टली डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंपनी के फ्लैगशिप ब्रांड लैंटिस को 2021 में 7.3 लाख प्लस डायबिटीज पेशेंट्स ने प्रेफर किया है। और क्या आपके घर में आपके मेडिकल बॉक्स में सोफ्रामाइसिन स्किन क्रीम रखी है या फिर कॉम्बीफ्लैम? जरा पॉज करके चेक तो कर लीजिए उस पे कंपनी का नाम क्या है और तुरंत कमेंट करके बताइए। कर लिया? यस, हम बात करने वाले हैं सनोफी इंडिया लिमिटेड की। कंपनी ने 194 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड और 183 रुपीज़ पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 28 अप्रैल है, यानी कि अगर आप 27 अप्रैल या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। फाइनल और स्पेशल डिविडेंड मिला के डिविडेंड यील्ड 6.35% तक बनता है। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की बात करें तो सनोफी इंडिया की परफॉर्मेंस ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं रही है। पिछले 1 साल में कंपनी ने -18.5% रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि पिछले 1 महीने में कंपनी ने 3.25% रिटर्न्स के साथ हल्का सा अप ट्रेंड जरूर दिखाया है, लेकिन पिछले 5 साल के समय में भी कंपनी ने सिर्फ 17.1% रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो सनोफी के रिटर्न्स प्राइमरीली अगस्त 2021 के बाद हुए 32.51% करेक्शन की वजह से नीचे गए हैं। कंपनी के शेयर प्राइस में फॉल के पीछे एक वजह हो सकती है पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए अपनी स्क्रीन पे ध्यान से। जून 2021 में अपनी पीक सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करने के बाद सनोफी की सेल्स एक डाउन ट्रेंड में रही हैं। सिमिलरली दिसंबर 2022 के 167 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी जून 2021 के 247 करोड़ से काफ़ी कम है। इवन ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी 31% के पीक से कम होकर मिड-20s में रेंज कर रहे हैं। इसके अलावा डेवलप मार्केट्स में राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स ने भी FIIs का सेल ऑफ ट्रिगर किया है, जिन्होंने जून 2021 से सनोफी इंडिया में अपना स्टेक रिड्यूस करना शुरू कर दिया था। मार्च 2021 क्वार्टर के एंड तक FIIs का स्टेक 11.5% था, जो कि दिसंबर 2022 के एंड तक 6.99% पे पहुंच गया है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। सनोफी इंडिया एक मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी सनोफी की सब्सिडरी है। आज ये एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंसुलिन, वैक्सीन, कैंसर मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और इनकी अर्निंग्स मेनली मेडिसिन और वैक्सीन बेचकर होती हैं। अपने 65 सालों से भी ज्यादा के सफर के दौरान इंडिया के पेशेंट्स के लिए नई और सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करने में सनोफी इंडिया का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। कंपनी ने डायबिटीज, कार्डियोलॉजी, थ्रोम्बोसिस, एपिलेप्सी, एलर्जीज और इन्फेक्शंस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाया हुआ है।
सैनोफी के 3 ब्रांड्स लैंटस, एलेग्रा और कॉम्बीफ्लैम इंडिया की टॉप 100 मेडिसिन में शामिल हैं। अब चलिए कंपनी की मेडिसिन के कुछ की सेगमेंट्स देखते हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार इंडिया में आज अराउंड 75 लाख प्लस एडल्ट्स को डायबिटीज है और अपने एक्सपैंडेड इंसुलिन पोर्टफोलियो के साथ इंडिया के डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सैनोफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सैनोफी इंडिया में लैंटस के साथ दूसरे इंसुलिन ब्रांड्स जैसे कि एमिरल, इंसुलेटाड और लिक्सूमिया प्रोवाइड करता है। कार्डियोलॉजी में कंपनी का कार्डिस ब्रांड आज इंडिया में कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट और कंसल्टिंग फिजिशियंस की प्रेफर्ड चॉइस फॉर प्रिस्क्रिप्शन माना जाता है। सैनोफी ने एपिलेप्सी के इलाज में भी विशेष रूप से ध्यान दिया है। कंपनी के पास नए जनरेशन के एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यानी कि AEDs हैं, जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं जैसे कि फ्रिसियम। एलर्जीज और इन्फेक्शंस के इलाज के लिए कंपनी की फ्लैगशिप ब्रांड्स एलेग्रा और एविल आज 14% मार्केट शेयर कवर करते हैं। कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो पिछले 5 साल में वो 4.37% CAGR से ग्रो हुए हैं। इसी दौरान कंपनी के प्रॉफिट्स 30.46% CAGR से ग्रो हुए हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूशन पिछले साल हुई शार्प ग्रोथ का है। अब आखिर अचानक क्या हुआ होगा? दरअसल अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो 2021 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पिछले साल के फाइनेंशियल रिजल्ट से कंपेयर नहीं किए जा सकते। ये इसलिए क्योंकि 2021 में कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से शार्प राइज देखा है, जो उन्हें अपने कुछ प्रोडक्ट्स और अंकलेश्वर प्लांट की स्लम सेल से हुए थे। चलिए अब सैनोफी इंडिया के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पीयर्स फाइजर लिमिटेड और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड या जिसे आप GSK के नाम से जानते होंगे उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर वैल्यूएशन को देखें तो जहां सैनोफी इंडिया 25.99 के PE पे ट्रेड हो रही है, वहीं फाइजर 32.14 के PE पे और GSK 48 के PE पे ट्रेड हो रही है। ROE की बात करें तो GSK 81.33% के साथ लीड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ देखें तो तीनों ही कंपनीज ने पिछले 5 साल में सिंगल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड की है और पिछले 1 साल में तीनों ही कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ये थी वो 2 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है? कमेंट्स में नाम बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.